जैसे इंडियन रोड में बहुत जो रोड जो होता है बहुत नीचे होता है, ठीक है। उसके लिए अगर कोई क्रॉस करना चाहे तो एक्सीडेंट का चांस वहाँ पे रहता है। उसके लिए प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक इमरजेंसी बस, इससे अगर कोई यहाँ पे कोई भी आके रोड क्रॉस करता है तो ये ऑटोमेटिक जो ब्रेकर है यहाँ पे खुल जाएगा, जिससे गाड़ी जो है यहाँ पे रुक जाएगा। और गाड़ी रुक जाएगा तो यहाँ पीछे ट्रैफिक लगने का चांस है। लेकिन वैसे में अगर कोई एम्बुलेंस है वो तो ट्रैफिक में फंस जाएगा। उसके लिए यहाँ पे जो ब्रेकर है, जैसे ही कोई यहाँ पे आके आता है तो यहाँ पे जो ब्रेकर है ये यहाँ पे खुल जाएगा और इधर से एम्बुलेंस आके अपना पेशेंट टैंक में पहुँच सकता है। साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन को लेकर आप तुम्हारा क्या प्रेजेंटेशन है? यूज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय वेरियस इफेक्ट्स। इससे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप डील कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन में? First effect of magnetic effect is the magnetic electromagnetic containing JCB. As we know that for the development of the country, iron is mostly needed, and we throw the cheap iron in the dustbin. This can be, and when we will use the electromagnetic JCB, government will use this to take out the useful iron and convert it to usable substances. We can use it in a good way to recycle the bad iron into good iron. And second effect is when we fall down on the ground, some iron pieces get stuck in our injuries. Then doctor can use a strong electromagnets to pull out the iron which is not disposable inside the body by just using the electromagnet and not using the surgery, which is very costly. And third effect of my topic is chemical effect of electric current. We will first do electrolysis. Electrolysis is the process in which we anode and cathode dip in the conducting solution. If we dip anode and cathode in the conducting solution, then it will show few effects such as giving out oxygen and hydrogen. Oxygen is have various uses, such as using in submarines for production of oxygen, using in spaceships, and using in hospitals. And hydrogen production can be used to making fuel of a spaceship. And my fourth topic of chemical effect is electroplating. Electroplating can be used to create any two conducting substances are put as cathode and anode. The material on the anode fly and go to the cathode and stick on that. This will increase the property of that metal by plating the metal with other metal. आज जो साइंस एग्जीबिशन को लेकर आज आप क्या प्रेजेंटेशन देंगे? ये हमने बनाया गर्ल्स इसके बारे में बिल क्या था? ये हमारा डिवाइस है। ये बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है इसमें बैटरी जो कि स्विच से अटैच है। दूसरा है इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि बैटरी की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, एंड जैसे ही स्विच को दबाएंगे ये जो यहाँ पे अटैच है डिवाइस, इससे बहुत ही हाई वोल्ट करंट इससे दो जो यहाँ पे डिफेंड कर सकती है। ये मीटर होल्स नहीं है जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स नहीं है। तो जैसे कि यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ की जो आम लड़कियाँ उनको क्या मैसेज देना चाहिए? इस डिवाइस से कितना हेल्प मिल सकता है? ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये मैसेज तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इस तरीके से आप दिमाग में आया कहाँ से? एक्चुअली हमारे आप जो साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन को लेकर जो आप लोग प्रेजेंटेशन यहाँ देने आए, इसके बारे में आप बता सकते हो, डील कर सकते हो प्रेजेंटेशन को लेकर? डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक प्रिंटिंग है और इसमें पूरा जो हम लोग का प्रेजेंटेशन बना हुआ
Self Ignatius. सबको वेलकम। मेरा दीदी राजस्थान कौन से स्कूल से? अभी तो कब? ये तुम्हारा रूम है। आज मेरा प्रेजेंटेशन है दीदी और नाइट टीचर सारा है जिसमें पास्ट टीचर और प्रेजेंट भी बनाया है। फास्ट को लेकर अभी साइड में हम लोग ने पास्ट इसलिए बनाया है ये दर्शाने के बनाया है कि पहले का औरंगाबाद जो था वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे, ज़्यादा छोटी फंड्स होते थे जिसके कारण पेड़ नहीं कटता है। और मतलब अब प्रेजेंट में ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर पेड़ मतलब कट गया है और उससे थोड़ा थोड़ा दूरी बनाया जा रहा है, तो उसकी वजह से प्रेजेंट का ये हम लोग ने दर्शाया है। और यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू? हम लोग यहाँ के लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग को जितना हो सके उतना पेड़ लगाना है, ठीक है बिल्डिंग बनाना है, लेकिन पेड़ काट के नहीं लगाना है, पेड़ को सुरक्षित करके सब चाहिए। कुछ छात्र यहाँ आर्ट मिलकर साइंस एग्जीबिशन का प्रेजेंटेशन दे रही हैं, ये जानते हैं इनसे। मेरा नाम राखी है। कौन से स्कूल से? मैं बुनोबी स्कूल से आई हूँ। आज तुम्हारा क्या प्रेजेंटेशन है? मैम मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रही हूँ, किस तरह से हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और उससे मतलब जो है वो मतलब ग्लेशियर सारे पिघल रहे हैं, उसी के बारे में मैं यहाँ बता रही हूँ। इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप डील कर सकती हैं मैम। जैसा कि आपने ये बनाया है पेड़ को लेकर, हाउस को लेकर, अर्थ को लेकर, इस बारे में आप डील कर सकते हैं? यस मैम। जैसे मैम ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है, जो सनलाइट को ट्रैप ज़्यादा करती है, जो ऐसी गैस है दोनों जो ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करती है और जो सरफेस पे एक ऐसी लेयर बनाती है जो सनलाइट को जो रिफ्लेक्ट करता है उसको वापस नहीं जाने देती है। इससे मैम जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे जो इधर से जो फैक्ट्रीज ज़्यादा जो फैक्ट्रीज का लेवल बढ़ते जा रहा है, उससे पॉल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिससे मैम वाटर जो है पॉल्यूटेड हो रहा है। इधर मैम एक ह्यूमन बीइंग है जो पेड़ों को काट रहा है, पेड़ों को जिसके कारण बहुत से एनिमल्स मरे पड़े हैं इधर माउंटेन एरियाज, इधर सिटी एरियाज है। मैम जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा वैसे ये लेज़र लाइट का लाइट रुक जाती है, इसकी वजह से यहाँ लेयर पर लाइट नहीं पड़ेगी, इसकी वजह से यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ऐसे पता चलेगा कि घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। देखिए मैम, इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितने दिन लगे? एक दिन से सिर्फ एक दिन में आपने तैयार किया है? बहुत अच्छा। तो आइए यहाँ के शिक्षकों से जानते हैं। साइंस एग्जीबिशन को लेकर क्या मतलब अपने स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये लोग तो बहुत उत्साहित हैं अपने प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत लगन से और मेहनत से इसको बनाए हैं और अपने ये औरंगाबाद और बिहार और पूरे इंडिया को बताना चाहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के द्वारा जो हम लोग अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। ये सैंपल थैंक यू सो मच। मेरा नाम शिवानी कुमारी गुप्ता है। कौन से स्कूल से हो? सेंट इग्नेशियस। आज का क्या प्रेजेंटेशन है? आज का हमारा प्रेजेंटेशन कोरोना वायरस और लंग कैंसर के ऊपर है, जो कि बहुत ही घातक और जानलेवा बीमारियां होती हैं। कोरोना वायरस को लेकर आप क्या प्रेजेंटेशन डील कर सकते हैं? यस मैम। कोरोना वायरस का हमने बताया है कि वो कैसे हमारी कोशिकाओं यानी सेल में घुसता है और कैसे वो स्प्रेड होता है। जैसे कि ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टेड पार्टिकल्स को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए बस परमिट करता है। बट ये कंफ्यूजन होता है कि कोरोना वायरस में कैसे जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस तो अननोन पार्टिकल है उसके लिए, राइट। तो कोरोना वायरस जब पहली बार आया था तो उसके पास जो ये स्पाइक्स लाइक पार्टिकल्स है वो नहीं थे, बट वो सेवरली धीरे धीरे करके उसने ये डेवलप करा जो कि सेल से मैच कर जाते हैं और सेल को लगता है कि ये हमारा फ्रेंडली पार्टिकल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन इसको अलाउ करता है इधर आने के लिए। फिर जब ये चला जाता है तो ये न्यूक्लियस को ऑर्डर देता है कि आप अपना डीएनए छोड़ के हमारा आरएनए बनाओ, ठीक है। तो आरएनए बनता है इसका, तो इसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो ये कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा अपने पार्टिकल्स को रिप्रोड्यूस करता है। अब बात आती है कि कोरोना वायरस कोरोना स्प्रेड, ये जो आपने बनाया है ये पिक्चर टाइप, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या डील कर सकते हो? मैम हमने एक एग्जाम्पल लिया है एक हेल्दी पर्सन का कि वो कैसे कोरोना से इन्फेक्टेड होता है और उसके साथ क्या क्या बीमारियां होती हैं। जैसे कि हमने ये हेल्दी पर्सन राज को लिया है। राज को कहीं से बाहर से
थोड़े से कोरोना वायरसेस आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे इसे कुछ पता नहीं चलता है स्टार्टिंग टाइम्स में, फिर जैसे ही दिन बीतते जाता है फिर ये बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्टेड हो जाता है। तो हमने इसमें दिखाया है कि कितने जल्दी कोरोना वायरस एक बॉडी में फैल सकते हैं। फिर दूसरा बात आता है कि एक से दूसरे पर्सन में कैसे फैलते हैं। तो कोरोना वायरस जो है वो कॉन्टैक्टेबल वायरस है, जो कि जब कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी दूसरे पर्सन से तब वो फैलता है। क्योंकि ये पर्सन ये अपने फ्रेंड से मिलता है तो इसमें भी कुछ कोरोना वायरस आ जाता है। जहाँ जहाँ इस पर्सन ने टच किया है तो यहाँ पे पब्लिक में भी ऐसे कोरोना वायरस स्प्रेड होता है। फिर हमने यहाँ पे प्रिकॉशंस लिखे हैं कोरोना वायरस के, क्योंकि आगे हम जो कर सकते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। पहले तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्टैक्टेबल डिजीज है, यहाँ पे एयर में स्प्रेड हो रहा है तो हमें स्प्रेड होकर हमारे पास भी तो वायरस आ सकता है। तो वायरस जनरली हमारे नोज, माउथ, ईयर और आई से जाते हैं। आई का तो हम स्पेक्स लगा सकते हैं, बट मास्क बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि हमारे मुंह में बार बार एयर हम लोग लेते हैं, फूड्स लेते हैं, तो उसमें वायरस आ सकता है। नेक्स्ट है स्टे एट होम। जब हमारा लॉकडाउन था तो हमारा यही स्लोगन था कि आप घर में रहिए, बाहर नहीं निकले, ताकि हम लोग कोरोना को मात दे सकें। यस ना, कोविड को लेकर कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए? एटलीस्ट 2 मीटर हम लोग को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी ही स्प्रेड हो रहा है। तो अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन हमारे आसपास में रहेगा तो एयर के थ्रू उसका वायरस हमारे पास भी आ सकता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। क्लीनिंग क्या करना चाहिए? कोविड की साफ सफाई और बहुत ही जैसे कि हमारे घर होता है तो घर में हमारे दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, जिससे हमारे घर में एयर जाती है। तो वायरसेस भी आ सकता है, हमारे स्टफ पे, क्लोथ्स पे, बेड पे, कहीं भी आ सकता है। तो कोरोना वायरस को लेकर की बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखें। अल्कोहल जैसे कि सैनिटाइजर्स में यूज़ होता है, गुड अल्कोहल होता है, तो हम लोग यूज़ करके उसको हम लोग डेली अपना यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग क्लीनिंग का बात करें तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है हमारे हैंड्स को क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत से कामों में हैंड्स का यूज़ करते हैं। तो हैंड्स को क्लीन करना सबसे मोस्ट प्रायोरिटी है। हम लोग को हर घंटे 20 सेकेंड्स के लिए अपने हैंड्स को क्लीन रखना चाहिए। आगे चलिए देखते हैं लंग कैंसर। ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है, इसके बारे में आप डील कर सकते हो क्या, किस तरीके से इसे बनाया गया? यस मैम, इसको बनाने के लिए हमने बहुत ही एफर्ट्स लगाए हैं। यहाँ पे हमारे लंग्स है, जनरली लंग्स बहुत ही हेल्दी होता है, बट यहाँ पे हमने कैंसर वाले लंग्स बताया है। यहाँ पे वायरसेस हैं लंग के, जो कि लंग टाइप से वहाँ लंग्स में चिपक जाते हैं जब हमें कैंसर होता है। ये जनरली स्मोकिंग जो करते हैं पर्सन उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा हेल्थ जो है वो हमारा बिगेस्ट वेल्थ है। जब हमारा वेल्थ जाता है तो कुछ जाता है, बट अगर हेल्थ चला गया तो मैं मानो कि सब कुछ चला गया। राइट, बस हम इससे उन पर्सन को मैसेज देना चाहते हैं जो कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बस एक फन के लिए, बस नशे के लिए, तो वो ताकि वो समझ सके कि आपके नशे के लिए आपका जान भी जा सकता है। ये लंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिस्पिरेशन ये इससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, और अगर हम 1 मिनट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हम मर सकते हैं। राइट, और जैसा कि स्मोकिंग में इंजीरियस मतलब सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में क्या कहूँगी? यस मैम, स्मोकिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंजूरियस हो सकता है, क्योंकि सिगरेट्स में जो हम लोग स्मोक करते हैं या फिर कुछ भी होता है हुक्का ये सब, राइट, तो उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल गैसेस होते हैं। तो जो पीता है वो तो खुद इन्फेक्टेड होता ही है, जो आगे उसके आसपास में भी होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है उससे, और ना ही वो खुद का जान ले रहा है बल्कि जो भी उसके आसपास में है व्यक्ति उसको भी बहुत ज़्यादा इंजूरीज आती है। इससे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगी कि मतलब कितना स्मोकिंग इंजीरियस, इसके बारे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगी? हाँ, मेरे हिसाब से स्मोकिंग तो करना बहुत ही ज़्यादा इंजूरियस है। स्मोकिंग एटलीस्ट करना ही नहीं चाहिए, बट अगर वो कर रहे हैं ठीक है तो उन्हें मतलब मंथली 1 टाइम कर सकते हैं, बस अपना शौक के लिए। ऐसे उन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जानलेवा है। आप जब सिगरेट का पैकेट लेते हो तो उस पर भी आप देख सकते हो कि वो वहाँ पे सीधा मौत लिखी हुई रहती है, पर फिर भी उसे लोग यूज़ करते हैं, तो ये तो गलत है ना।